आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन में रुख करते हैं दिल्ली के दंगल का। एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला बरकरार है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का पहला चरण जारी कर दिया है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्र को कई टुकड़ों में जारी करने का फैसला किया है और इसे कांग्रेस ने रोड मैप का नाम दिया है। आज दिल्ली में गंदगी, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर रोड मैप जारी किया गया। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों पर भी रोड मैप जारी किया गया। वहीं युवाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी। आज हम लोग मैनिफेस्टो का अपना पहला चरण हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं। कल हम लोग दूसरा चरण हमारे मैनिफेस्टो का हम लोग आप लोगों के माध्यम से रखेंगे और वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होगा। हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्जेस और उसके बारे में भी जो हमारे सोच है उसके बारे में भी कल हम लोग चर्चा करेंगे। परसों हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नजदीक में हम लोग यूथ मैनिफेस्टो हम लोग निकालेंगे। अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें गंदगी की रोकथाम और सफाई कर्मचारियों की परेशानी पर खास फोकस किया गया है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली को कचरा मुक्त बनाने का दावा कर रही है, जबकि आपको बता दें डंपिंग ग्राउंड से गंदगी खत्म करने का भी उसने वादा किया। इसके अलावा डंपिंग ग्राउंड को फिर से हरा भरा करने का भी वादा किया गया है। सफाई कर्मचारियों को वक्त पर वेतन और पेंशन का भी दावा है। 6 महीने के अंदर सफाई कर्मचारियों के बकाए राशि के भुगतान का भी वादा किया गया है। सफाई कर्मचारियों को 10% महंगाई भत्ते का भी वादा है। सफाई कर्मचारियों को 2 साल के बाद स्थायी नौकरी देने का भी वादा किया गया है। महिला कर्मचारियों को रोजाना 1 घंटे का अवकाश मिलेगा। सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा देने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य को भी लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है। कांग्रेस एमसीडी स्कूलों में बदलाव का दावा कर रही है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए सशक्त समूह बनाने का भी दावा है। एमसीडी स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य बीमा देने का भी दावा किया गया है। एमसीडी स्कूलों में 6500 शिक्षकों की नियुक्ति का भी वादा किया गया है। सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के नवीनीकरण का भी वादा है। हर मेट्रो स्टेशन पर चिकित्सा केंद्र की सुविधा देने का भी वादा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर बनाने का दावा किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह। रवि, कांग्रेस का रोड मैप कितना बेहतर लग रहा है दिल्ली की जनता को? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने एक मुश्त में अपना घोषणा पत्र जारी किया। आम आदमी पार्टी जो कल घोषणा पत्र अपना जारी करने वाली है, लेकिन कांग्रेस 3 टुकड़ों में अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। यानी कि जो उसके छूटे हुए मतदाता है, जो नाराज हैं, उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। तो निश्चित तौर पर उनको पसंद आएगा। सबसे ज्यादा फोकस सफाई कर्मचारियों और सफाई व्यवस्था पर किया गया है, पार्कों पर किया गया है। और क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले 1-1.5 साल में करीब 8-9 बार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई और जिसकी वजह से दिल्ली गंदगी के कूड़े के ढेर पर बैठ गई थी। और यही वजह है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस सफाई कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों पर रखा है। उनको उन पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, चाहे उनको एरियर्स देने की बात हो, चाहे वक्त पर सैलरी देने की बात, क्योंकि सैलरी का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये घोषणा पत्र है कांग्रेस का जो आज जो जारी हुआ है, कल जो जारी होगा उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। और टैक्स की बात करें तो टैक्स का अभी जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी काफी पहले ही टैक्स फ्री की बात कही थी और बीजेपी ने भी कहा था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अभी देखने वाली बात होगी थी कल। और इससे पहले बीजेपी ने कल यानी रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जिसे आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जुमला पत्र करार दिया। बीजेपी पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी ने संकल्प पत्र में किए वायदों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के संकल्प पत्र में किए वादों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को पत्र भी लिखा है।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी जो जुमला पत्र है, जो लोक लाज की वजह से संकल्प पत्र कहते हैं जिसे भाजपा के लोग, वो कल जारी किया गया। बहुत तकलीफ हुई, एक विपक्षी पार्टी का सदस्य होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते, कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो वायदे किए वो तो पूरे कर नहीं पाई, और उसके ऊपर और नए प्रोमिसेस थोपे जा रहे हैं। इस बात को मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि इस बात को पार्टी अध्यक्ष के सामने रखा जाए, बीजेपी के जो पार्टी को चला रहे हैं, और इस वजह से मैंने एक पत्र लिखा है माननीय अमित शाह जी को। बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताने जाने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता का भरोसा तोड़ा है और बीजेपी संकल्प पत्र के सभी वादे पूरा करेगी। श्याम जाजू से बात की हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को जुमला कहा है और इस बाबत मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू जी हैं। सर, आम आदमी पार्टी ने आपके संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो को जुमला कहा है और कहा है कि ये केवल कॉपी पेस्ट है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिस पार्टी को वन साइडेड मैंडेट दिया था, उस पार्टी का परफॉर्मेंस के बारे में दिल्ली की जनता उनको नकार चुकी है। राजौरी गार्डन के चुनाव में यह बता दिया, जो रूलिंग पार्टी की जमानत जब्त करने का इतिहास में पहली बार हुआ है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता पर जितना अन्याय किया है आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। सर, ये साफ साफ कहा कि 2007, 2012 और 2017 में केवल कॉपी पेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि ये केवल कॉपी पेस्ट है, पुराने वादे पूरे नहीं किए, नए वादों के साथ फिर से आ गए। हमारा घोषणा पत्र ये केवल मैनिफेस्टो नहीं है, वो हमारा संकल्प पत्र है। भारतीय जनता पार्टी वही बातें बोलती है जो हम करते हैं, जो करते हैं उतनी बातें उसमें मेंशन करते हैं। इसके पहले भी परफॉर्मेंस के आधार पर दिल्ली में हमने राज किया है, आने वाले चुनाव में भी लोग हमें जिताएंगे, हमें विश्वास है, और जो वादे हमने किए हैं वो हम पूरे करेंगे। और दिल्ली के नगर निगम चुनाव की अहमियत किसी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से कम नहीं है, और यही वजह है कि हर सियासी दल ने अपने अपने स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने भी एमसीडी की जंग को जीतने के लिए केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्रियों को ही चुनाव प्रचार में उतार दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रकाश जावड़ेकर और विजय गोयल लोगों को एमसीडी में बीजेपी के पिछले 10 साल के काम का हिसाब दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रकाश जावड़ेकर से बात की है हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। सर, किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं? अभी मॉर्निंग वॉक के दौरान आप लोगों से बात कर रहे हैं। वॉक तो हम हमेशा करते हैं, मैं यहाँ भी आता हूँ, दूसरे पार्कों में भी जाता हूँ, तो जाते हैं। तो अभी चुनाव नजदीक आया है तो लोग स्वाभाविक चुनाव की बात करते हैं, तो लोगों से बात करना है। देश भर में जो परिवर्तन हुआ है, तो दिल्ली में भी इस बार बीजेपी को ही पूरा बहुमत देकर जो हमने अच्छे लुभावने कार्यक्रम भी दिया है, तो इसके लिए वोट मांगेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल हर जगह होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नगर निगम में बीजेपी जीत कर आएगी तो पानी और बिजली के दाम फिर से बढ़ जाएंगे दिल्ली में। नहीं, ये तो वोटर को ये लुभाने का नहीं, ये वोटर को धमकाने का प्रयास है, जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए। सर, 272 में से कितनी सीटें बीजेपी को? बिल्कुल पूरा बहुमत आएगा। सर, कहीं ना कहीं 10 साल से बीजेपी थी नगर निगम में, तो एंटी इनकम्बेंसी भी आपको देखने को मिल रही है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं मिलेगी। देश बदल गया है, मोदी जी और पूरा बीजेपी ने जिस तरह से सरकारें चलाई है उस पर लोग खुश है, और आम आदमी पार्टी को सत्ता देकर लोग बहुत पछता रहे हैं, तो विधानसभा से भी वो निकल जाएंगे और हम कायम रहेंगे एमसीडी में। तो हम कायम रहेंगे एमसीडी में, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का। वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ी बातें हैं और वो वही पूरा करने जा रहे हैं। विजय गोयल से बात की है हमारे सहयोगी अमित सिंह ने।
एमसीडी चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त खेल मंत्री विजय गोयल साहब। सर, आप जब लोगों से मिल रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये संवाद करने का पार्क सबसे अच्छा तरीका है और मैं वर्षों से जब सैर करता हूं तो लोगों से संवाद करता हूं, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। इसमें बहुत सारे लोग तो आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी होते हैं, तो उससे क्षेत्र में भी मैसेज चला जाता है। लोग अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 3 साल के अंदर जितने काम किए हैं, उन कामों को अगर बढ़ाना है तो बीजेपी पे ठप्पा लगाना है। सर, आप पिछले 10 साल से नगर निगम में बीजेपी है, तो लोगों की नाराजगी भी आप कहीं देख रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत अभी कॉर्पोरेशन के अंदर जो छोटी मोटी नाराजगियां होती हैं, लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। लोग जा रहे हैं कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और नगर निगम और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आएगी तो बेहतर तालमेल से होगा। जो ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स कर रखी थी अरविंद केजरीवाल साहब ने और आम आदमी पार्टी ने, उससे बचा जा सकेगा। और राजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी की हार के बाद उसके पूर्व नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। रेप के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने दलित कार्ड भी खेला है। संदीप ने केजरीवाल को दलित विरोधी बता दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से घिरे ये है दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार। पिछले साल कई दिनों तक अश्लील वीडियो सामने आने के बाद जनाब सुर्खियों में छाए हुए थे। सेक्स सीडी कांड में फंसने के बाद इनकी मंत्री की कुर्सी चली गई थी। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने इनको पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फिलहाल संदीप कुमार जमानत पर जेल से बाहर चल रहे हैं। आजकल ये नरेला से बीजेपी प्रत्याशी सविता खत्री के पक्ष में मतदाताओं का समर्थन मांगते दिख रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार के दौरान इनमें अरविंद केजरीवाल के लिए तल्खी भी दिख रही है। यही वजह है कि केजरीवाल को दलित और मुसलमान विरोधी बताने से भी ये नहीं चूक रहे। इस देश में दलित और मुसलमान सिर्फ तेज पत्तियां काम करता है राजनीति में। जब चुनाव आते हैं, दलित की भी जरूरत है, मुसलमान की भी, पिछड़े की भी जरूरत है, और जब बात अधिकारों की आती है, उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं तेज पत्ते की तरह। नरेला में मतदाताओं के घर घर घूम रहे संदीप कुमार को सियासी बसेरे की भी तलाश है। हालांकि फिलहाल ये बीजेपी में जाने से इनकार भी कर रहे हैं। इनकी दलील है कि बीजेपी प्रत्याशी सविता खत्री के परिवार से इनके नजदीकी संबंध है। यहाँ खत्री साहब हमारे मित्र हैं और हम इनके लिए हर घर में जाएंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन भविष्य में किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के भाई 3 साल एमएलए हूँ अभी तो। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात ये भी है कि जिस बीजेपी ने पानी पी पी कर संदीप कुमार के राशन कार्ड कांड को कोसा था, अब उसी की प्रत्याशी सविता खत्री को रेप के आरोपी से मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि संदीप कुमार को बीजेपी के मंच पर नहीं लाया जा रहा, लेकिन रेप के आरोपी पूर्व मंत्री से मदद लेना बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि संदीप कुमार के बीजेपी के लिए प्रचार करने की खबर का दिल्ली बीजेपी ने खंडन किया है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा ने ट्वीट कर कहा है, बीजेपी ने कभी संदीप कुमार को प्रचार के लिए नहीं बुलाया। वो मीडिया के साथ आए थे। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रैली वेन्यू से कुछ ही सेकंड्स में उन्हें वापस भेज दिया था। वहीं नरेला में बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है कि वो सारे आरोप आपके, वो सारे लांछन आपके, वो सारी गालियां आपकी, अब वो सब शब्द पुष्पों में कैसे परिवर्तित हो गए? अब वो सब फूल कैसे बन गए? अचानक आपके कैंडिडेट के लिए प्रचार करने मात्र से ही उनकी शुद्धता कैसे हो गई, उनका पवित्रीकरण कैसे हो गया? दिल्ली का दंगल में बस इतना ही। अभी नजर हेडलाइंस पर।